मैं ये गुस्ताखी करूंगा। You can tell me, full अधिकारी, you have a constitution, you have a fundamental, how can say that you interfere हमारे धर्म को इंटरफेयर कर? क्या रोका? यही लड़ाई एजुकेशन के लिए लड़ा होता तो आज ये हाल नहीं होता। You can tell me, इन लोगों को मजहबी हफीम पिला के इसका ब्रेन वॉश किया गया है। you can tell me, दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? ये कुछ दो कौड़ी के जाहिल नफरती चिंटू है। you can tell me, तो फिर हमारा से क्यों किया जा रहा है धर्मपेश राजी का? बाजी वो धर्मनिरपेक्ष होता है। यू कैन टेल मी। You can tell me, अगर ये बुरखा नहीं होता तो बेचारी जलील हो गई होती। you can tell me, तुम स्वीकार क्यों नहीं करते कि हलाला गलत है? you can tell me, तुम्हारे मस्जिदों और मंदिरों ने भाषा को भी बांट दिया। you can tell me, उर्दू पढ़ाओ इसको, you can tell me, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बन के इसको ले जाना चाहते हैं। you can tell me, अल्लाह को डीजे से क्या दिक्कत है? डीजे बजाना हराम क्यों है? you can tell me, जिसके खिलाफ बात करने पर लोग कहते हैं सरकलम करने का फरमान जारी हो जाता है। आज मैं उसी के खिलाफ बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मैं मुसलमानों के खिलाफ बात करने वाला हूँ। क्या है वो? मकबूल हमारे उसमें इनसे पूछ लीजिए आप। जिसको वक्फ का W नहीं पता उसको वक्फ के लिए प्रोटेस्ट पर बिठा दिया है। जिसको बुरखा से बाहर निकलने नहीं दिया जाता है वो हक की लड़ाई लड़ने आई है। काश यही लड़ाई एजुकेशन के लिए लड़ा होता तो आज ये हाल नहीं होता। full अधिकारी, you have a constitution, you have a fundamental, तो how can say that you interfere हमारे धर्म को इंटरफेयर कर? क्या रोका जा रहा है? जो वक्फ किसी भी जमीन पे नोटिस भेज दे रही है वो गलत है और जो सरकार वक्फ के साथ कर रही है वो भी गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। भले आपका सरिया इसका इजाजत दे या ना दे, हमारा संविधान पीसफुल प्रोटेस्ट का हक देता है। सरकार लोगों का ब्रेन वॉश करके उसको अंधभक्त बना रही है और हम उनके विरोध में है, पर तुम भी यही कर रहे हो और हम तुम्हारे भी विरोध में हैं। ये बात इस वीडियो से साफ है कि इन लोगों को मजहबी हफीम पिला के इसका ब्रेन वॉश किया गया है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 15 साल। 15 साल के हो। You can tell me, तो फिर हमारा से क्यों किया जा रहा है धर्मपेश राजी का? बाजी वो धर्मनिरपेक्ष होता है। यू कैन टेल मी। You can tell me, आज पहली बार मुझे बुरखा का फायदा समझ में आया। अगर ये बुरखा नहीं होता तो बेचारी जलील हो गई होती। किसी भी प्रोटेस्ट में पढ़े लिखे समझदार लोगों को लाया जाता है जो अपनी मांग मुखरता से रख सके, पर मैं समझ सकता हूँ पढ़े लिखे लोगों को ब्रेन वॉश करना मुश्किल होता है। मस्जिदों के अंदर कुछ भी पढ़ाया जा सकता है। हमारी मस्जिदों के अंदर हमारा जो मन चाहे हम पढ़ा सकते हैं। वही पढ़ के तो सड़क छाप डकैत की तरह काली बुरखा में यू कैन टेल मी पर अटकी हुई हो। You can tell me, तुम्हारी मस्जिद हो या RSS का शाखा, वहाँ कुछ भी पढ़ाने का अधिकार नहीं है और ना ही होना चाहिए। इन्हीं शाखाओं और मस्जिदों का ताजा अंजाम नागपुर में दिख रहा है। बल्कि मेरी राय में तो मस्जिदों और मंदिरों में कुछ भी पढ़ाने की अनुमति दी ही नहीं जानी चाहिए। बुनियादी शिक्षा स्कूलों से लो और अगर गीता और कुरान पढ़ना हो तो अपने घर पे पढ़ो। हमारे धर्म में हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है? तो फिर हमारा हस्तक्षेप क्यों किया जा रहा है धर्मपेश राजी के अंदर? धर्म के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया जाता। अरे क्यों नहीं किया जाना चाहिए धर्म में हस्तक्षेप? बल्कि तुम तो भाग्यशाली हो कि तुम्हारे धर्म में हस्तक्षेप किया जा रहा है। इसी बहाने कम से कम कुप्रथा तो दूर हो। सुनो, कोई भी धर्म 100% सही नहीं होता। कुरीतियाँ सभी धर्मों में है। तुम स्वीकार क्यों नहीं करते कि कुरीतियाँ तुम्हारे धर्म में भी है और आज के दौर में भी वो चीज़ें हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए? तुम स्वीकार क्यों नहीं करते कि हलाला गलत है, इसे बंद करनी चाहिए? हिंदू धर्म में भी सती प्रथा थी जो गलत थी और उसे बंद किया गया। हालांकि उस वक्त भी कुछ रूढ़िवादी कट्टरपंथी लोग राजा राम मोहन राय के विरोध में थे, पर अधिकांश लोगों ने राजा राम मोहन राय जी का साथ दिया। वो समझे कि ये गलत है, राम मोहन जी सही कह रहे हैं और सती प्रथा का खत्म किया गया। ये कई कुप्रथा तुम्हारे धर्म में भी है। अब तुम्हारे धर्म में है तो कायदे से तुम्हें ही इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। कट्टरपंथी हाफिज मौलाना तुम्हारा विरोध करेंगे। तुम क्यों नहीं समझते हो कि इन मौलानाओं का घर ही तुम्हारी वजह से चल रहा है? अगर तुम समझदार हो जाओगे तो इनकी हर बात पे यकीन नहीं करोगे, इनके कमाई का जरिया छिन जाएगा। तुम अपने बच्चों को साइंस पढ़ाने लगोगे, इसके फालतू के चोचले से दूर हो जाओगे, तो इसीलिए वो तुम्हारा विरोध करेंगे। लेकिन तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़नी चाहिए। मेरे एक टीचर कहा करते थे कि जब तुम सही रास्ते पे चलोगे तो लोग तुम पे पत्थर फेंकेंगे। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम उसे फूल समझ के आगे बढ़ोगे या दीवार समझ के वहीं रुक जाओगे। ये हाफिज मौलाना पत्थर फेंक के तुम्हारा रास्ता रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हें उसे फूल समझ के आगे बढ़ना चाहिए। मुझे अफसोस है कि तुम्हारे धर्म में कोई राजा राम मोहन राय क्यों नहीं होता है। शायद इसीलिए क्योंकि तुम उसे डराते हो, उसे धमकाते हो। गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और सेम इसी के लिए कुछ सड़क छाप कट्टरपंथी हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ताकि अगर किसी ने भगवान के खिलाफ जाने की जुर्रत की तो वो उनका सर धड़ से अलग कर सके। हाँ, सर धड़ से अलग, क्योंकि तुम्हारे मस्जिदों और मंदिरों ने भाषा को भी बांट दिया है। उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्ला बन के इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। इसीलिए यहाँ सरतन से जुदा नहीं, सरधर से अलग। सरतन से जुदा, क्या तुम उसी हजरत अली के मोहब्बत के मजहब से हो
जिसके चेहरे पे जंग में एक दुश्मन ने थूक दिया और इस गुस्ताखी के लिए भी उन्होंने उनको माफ कर दिया। क्या तुम्हें हाफिज और मौलानाओं ने उसी मजहब का रहने दिया है? गुस्ताखी का परिभाषा क्या है तुम्हारा? काश थोड़ी सी गुस्ताखी कर लिया होता तो आज ये हाल ना होता। प्लीज यू कैन टेल मी। अगर तुम्हारे धर्म में हलाला के खिलाफ लड़ना गुस्ताखी है तो मैं ये गुस्ताखी करूंगा और तुम्हें भी ये गुस्ताखी करनी चाहिए। इसका अधिकार संविधान देता है। तुम सवाल क्यों नहीं करते हो अपने धर्म के ठेकेदारों से कि तुम्हें बुर्खा में कैद क्यों किया गया है? बुर्खा घूंघट सब महिला पे, पर्दा करे हम, और वो भी क्योंकि मर्दों से नहीं होता मन पर संयम। मुझे इससे दिक्कत नहीं है कि इन बच्चों के दिमाग में क्या भरा जा रहा है और ना ही मुझे इससे दिक्कत है। हर वो काम जिससे अल्लाह ताला खुश होता है उसे क्या कहते हैं? इबादत कहते हैं। तो इबादत कहते हैं दिवाली मनाने से अल्लाह खुश होगा? अच्छा, होली खेलने से अल्लाह खुश होगा? किसी गैर कौम की त्योहार मनाने से अल्लाह ताला नाराज होगा कि खुश होगा? नाराज होगा। और खुश कौन होगा? शैतान खुश होगा। और शैतान तो चाहता है ना कि अल्लाह की इबादत और इताअत से मोड़ करके, हटा करके तुमको किसी गैर की तरफ लगा दे, है कि नहीं है? क्योंकि मुझे पता है कि सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते हैं। ये कुछ दो कौड़ी के जाहिल नफरती चिंटू है जो बच्चों के दिमाग में नफरत भर रहे हैं, जैसे कि हिंदू धर्म में सुरेश चौहान के जैसे छपरी कर रहे हैं। मुझे दिक्कत इससे है कि तुम इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो। अगर हिंदू धर्म में कोई ऐसी हरकत करे तो सबसे पहली आवाज़ हिंदुओं की होती है, लेकिन तुम क्यों नहीं बोलते हो? मुझे किसी मुस्लिम का पोस्ट इसके खिलाफ क्यों नहीं दिखता है कि क्यों बच्चों के दिमाग में ये जहर घोला जा रहा है? तुम सवाल क्यों नहीं करते कि रंग हराम क्यों है? तुम सवाल क्यों नहीं करते कि अल्लाह को डीजे से क्या दिक्कत है? डीजे बजाना हराम क्यों है? और अगर ये सब तुम्हारे धर्म ग्रंथों में लिखा गया है तो तुम ये मानने को तैयार क्यों नहीं होते कि ये गलत लिखा गया है? जैसे कि हमारे मनुस्मृति में कई बातें औरतों के खिलाफ गलत लिखा गया है और हम ये मानते हैं कि ये गलत है। कई लोग तो मनुस्मृति जलाते भी हैं सिर्फ इसी वजह से। और तुम औरतों को बुर्खा में कैद करके रखते हो। 3 तलाक बंद होता है तो तुम प्रोटेस्ट करने लगते हो। हिंदू मस्जिदों में नहीं जा सकता, मुसलमान मंदिरों में नहीं जा सकता। सोचो अगर विज्ञान भी यही करे तो तुम्हारा क्या होगा? क्या हाल होगा तुम्हारा अगर वो कहे कि धार्मिक लोग विज्ञान की चीजें यूज नहीं कर सकता? मैं एक चुनौती देता हूँ तुम सबको। 1 साल तुम बिना अल्लाह, बिना गॉड, बिना किसी भगवान को मान के जियो और 1 साल तुम बिना विज्ञान के मान कर जी के दिखाओ। बस शर्त यह है कि जब तुम विज्ञान को नहीं मानोगे तो विज्ञान की कोई चीज़ें यूज नहीं करोगे। तुम विज्ञान की बल्ब यूज नहीं कर सकते, तुम फ्रिज यूज नहीं कर सकते, तुम पंखा यूज नहीं कर सकते, तुम चापाकल यूज नहीं कर सकते, तुम नल यूज नहीं कर सकते, तुम सिलेंडर यूज नहीं कर सकते, तुम चूल्हा यूज नहीं कर सकते, तुम विज्ञान की कुछ भी यूज नहीं कर सकते, तुम मोबाइल फ़ोन यूज नहीं कर सकते। और जब तुम भगवान अल्लाह या गॉड को नहीं मान रहे हो तब तुम उनकी चीज़ें यूज नहीं कर सकते हो। तुम्हें पता चलेगा कि भगवान अल्लाह या गॉड को ना मान के तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन इस दौर में अगर विज्ञान को नहीं मानोगे तो तुम जी नहीं पाओगे। तो बताओ, धर्म बड़ा या विज्ञान? और हाँ, कोई ये मत कह देना कि ये सब भगवान अल्लाह या गॉड का ही है। कुछ नहीं है उनका, सिवाय धर्म ग्रंथों में उनके चर्चा का। सब विज्ञान है। आ जाओ वापस विज्ञान में। चलिए फिर मिलूंगा किसी और एपिसोड में। तब तक रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। और जाते जाते 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि मुंह बंद रखूं, सह लूं ये मजाक कैसे? होली अगर हराम है तो फिर हलाला पाक कैसे? नमस्कार।